हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी में जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, जिनसे पिछले एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 131 बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन भी इसी मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से जिसे विश्व की छत कहा जाता है वह है पामीर पठार। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि पठारी क्षेत्रों में जो खनिज नहीं पाया जाता है वह है खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। खनिज तेल परतदार या फिर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि आल्प्स पर्वत यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हिमालय एशिया की पर्वत श्रृंखला है, रॉकी उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है और आपको याद रखना है कि आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद अटलांटिक महासागर है और इसके बाद हिंद महासागर है। इसके बाद आर्कटिक महासागर है। आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जिस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है वह है आर्कटिक महासागर, जिसका सर्वाधिक भाग बर्फ से आच्छादित है। तो इसीलिए आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? तो आप याद रखेंगे कि आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? चिली में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो कि एक शुष्क मरुस्थल है, ये चिली में स्थित है और चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो आपको याद रखना है कि सीप का निर्माण पवन से होता है। फ्रेंड्स, सीप एक स्थलाकृति है जिसका निर्माण पवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेमलिन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि ड्रेमलिन अंडाकार पर्वत है जिसका निर्माण हिम नदियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि ड्रेमलिन एक अंडाकार पर्वत होता है जिसका निर्माण हिम नदियों के द्वारा या फिर हिमानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखेंगे कि यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है और बी आकार की घाटी
नदी क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है, इसलिए यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। और बी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए वी आकार की घाटियाँ नदी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जिसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है कौन सा है फ्रेंड्स। आटाकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। आप याद रखेंगे कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यूरोप महाद्वीप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में। रूस के दक्षिण में काला सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा भी था कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आप याद रखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि हमारे भारत देश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और यह मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है और यह मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि सेचुरा मरुभूमि पेरू देश में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। पेरू में स्थित है। और पेरू किस महाद्वीप का देश है। तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसमें सेचुरा मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि हिमानी द्वारा निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है और नदियों द्वारा निर्मित घाटियों का निर्माण अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आकार की घाटी कौन बनाती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है और अभी मैंने बताया भी है कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में
देखने को मिलती है और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे ज्योग्राफी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हमने 155 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।